हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थ्य वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इस पवित्र वचन को सुनेंगे तो आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की अगुवाई को रिसीव करेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ पवित्र वचन को पूरा सुने। आज का सामर्थ्य वचन, परमेश्वर की बड़ी योजनाओं की ओर ध्यान दें। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन दूसरा राजाओं 2 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा हुआ है, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने अलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। अलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल में जितने भी वचन हैं वो अपने आप पूरे नहीं होते। जब अलीशा ने उस विधवा औरत से कहा, तेरे पास क्या है, तो उसने 1 कुप्पी तेल और उसके ऊपर कर्ज को बताया। और ऐसा नहीं हो सकता कि पैसे सीधा आसमान से गिरेंगे। जो परमेश्वर के दास ने बोला उसी के द्वारा वो कर्ज खत्म हो गया। परमेश्वर के पास हर एक व्यक्ति के लिए बड़ी योजना है और अगर आपके जीवन में दुख है तो आपका ध्यान आपके दुख की ओर लगा है तो आप उसका इनकार कर सकते हो और इस तरह आप परमेश्वर की महान योजना को कभी नहीं पकड़ पाओगे। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि अलीशा ने एलिया से कहा, मुझे तेरी आत्मा का दूना भाग चाहिए। आप सोच कर देखो, अगर एलिया के पास आत्मा के 4 ही फल है तो वो अलीशा को 9 फल कैसे दे सकता था। लेकिन व्यवस्था विवरण 21 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है, जो जेठा है उसे दूना भाग दिया जाए। और अलीशा अंगीकार कर रहा था कि मैं तेरा जेठा हूँ, क्योंकि एलिया के और भी चेहरे थे, लेकिन अलीशा उसके सबसे ज्यादा करीब रहता था। वो उसके हाथ और पांव धुलता था। और जब एलिया ने अलीशा से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, और बाकी चेले दूर खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन अलीशा वापस नहीं गया, तब एलिया के मसा का 2 गुना भाग अलीशा को मिला। एक बात याद रखें, जब भी आपकी चंगाई होनी है, आपका छुटकारा होना है, परमेश्वर ने आपको बरकत देनी है, तो वो कभी भी आराम से नहीं आएगी। उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। जो आप मांग रहे हो आपको अंगीकार करना पड़ेगा। आपको मालूम होगा, जब एक सिपाही की फौज में भर्ती होती है तो उनको पानी में डाला जाता है, उनसे बहुत मेहनत करवाई जाती है ताकि वो कभी भी जब जंग में जाए तो हार न माने। इसी तरह हमारा परमेश्वर है, उसको ये मालूम है अगर आज ये मेरे वचन को पूरा नहीं करेगा तो आगे ये मेरे बड़े कामों को नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, आज एक व्यक्ति की कमजोरी व्यभिचार है, नहीं तो उसकी कमजोरी पैसा है। अगर उसकी कमजोरी पैसा नहीं तो उसकी कमजोरी झूठ है। हर एक व्यक्ति की कमजोरी अलग अलग है और आपको ढूंढना है कि कौन सा वचन आपके लिए है। उस वचन को आपने पकड़ना है और अंगीकार करना है। इस तरह परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपके वचनों के प्रति वफादार रहूंगी और परमेश्वर आपके वचनों को रोज पढ़ूंगी और अंगीकार करूंगी कि वो वचन मेरे जीवन में पूरे हो और मैं आपके कामों को कर सकूं और सदा आप में बढ़ती जाऊं। परमेश्वर आप मुझ पर अनुग्रह करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।